बड़ी खबर, बांग्लादेश की भारत से अपील है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया भेजेगा। अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को भेज देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी। मैं यूनुस साहब को कहता हूँ कि आप बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो। जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें, हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें। असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं और वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे वो सब पे इस्लाम, वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें। इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें। और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूंगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल होके सर, न्यूट्रल होके आप जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। शेख हसीना के बेटे ने कहा, बांग्लादेश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। मेरी मां को वहां न्याय नहीं मिलेगा। सरकार के द्वारा नियुक्त जज से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सेकंड प्लेस, अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते। ये जो है ना कि शेख हसीना को वापस भेजो क्यों चल रहा है दोस्तों, ये है जमाते इस्लामी का इन्फ्लुएंस। ये बांग्लादेशियों के खुद का दिमाग नहीं है, ये दिमाग उनको पाकिस्तानी दे रहे हैं। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था। और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। और शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के जो फादर थे, उनका जो घाव है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त का घाव, ये अभी तक पाकिस्तान को बहुत दुख दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। और अगर शेख हसीना को वापस भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार जो इस वक्त है, इंटरिम गवर्नमेंट, वो और उसके कोर्ट्स मिलकर उनको सजाए मौत दे देंगे। ये बात बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। भूटान से बिगाड़ा हुआ है। अच्छा। और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा। ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से दूर हुए हैं? उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गोरो है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है। भाई किसने कर्जा वापस करना है? क्यों लेते हैं? ये फखर वाली बात है। पाकिस्तान बता लेता है। में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी। यानी पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। बिल्कुल, उनको दुनिया दे रही है। इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता? नेपाल को क्यों नहीं देता? पाकिस्तान लेता है, को दे देंगे। एक उनके मुल्क की लीडर 15 साल लीड किया और इतनी तरक्की, और अभी भी यानी कि इतने ज्यादा मामलात बांग्लादेश के खराब होने के बावजूद उनको अकल नहीं आ पा रही। अभी भी वो उसी अनाम में फंसे हुए कि हमें शेख हसीना वाजिद दे दो, जैसे पता नहीं वो उसके पास क्या कुछ वो लेके गई है। नहीं, बांग्लादेश अवाम के लिए ना यही बेहतर है वो उसे माजरत करे और उसको मना कर लेके आए। ये ना कि किसी भी आप शेख हसीना वाजिद को आपका कहना है कि मना के बांग्लादेशी वापस, हाँ, वापस लेके आए तो इससे इनके मुल्क की बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी बेशक आ सकती। पिछले 15 साल में आप खुद कह रहे हो, चेक कर लो, अब क्या हालात है वो भी देख लो। समझते हैं कि जिस तरह बांग्लादेश वाले इंडिया से डिमांड करें कि हमें शेख हसीना वाजिद वापस दी जाए, आपके ख्याल में क्या इंडिया को वापस दे देनी चाहिए शेख हसीना वाजिद? क्योंकि उनकी वज़ीर आज़म रही 15 साल, जिस तरह उनको निकाला है सारी दुनिया ने देखा है, जैसे वो रुसवा होकर बांग्लादेश से निकली हैं, क्या अभी भी उनको वापस आना चाहिए बांग्लादेश में? अभी तो देखा जाए तो जैसे उन्होंने निकाला है वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। जैसे कि वो उनकी वज़ीर आज़म थी, तकरीबन 15 साल उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की है। तो ये बंगालियों ने खुद अपने पाँव पे जो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारी है। तो यही सीन है इनके साथ भी, ऐसा ही हुआ है इनके साथ भी। ज़हन में रखें, इस सारे प्रोसेस से पहले बांग्लादेश की जो फ़ौज है उसने हसीना को वहाँ से निकालने में मदद की थी। तो अगर बांग्लादेश की फ़ौज हसीना वाजिद को ना निकलने देती तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वहाँ से निकलते। सो ये उनकी वजह से ही, फौज की वजह से निकले थे। अब क्योंकि यूनुस साहब ने रिसेंटली भी कहा, उन्होंने कहा जी हसीना जो है वो क्रिटिसाइज करती है हमारी गवर्नमेंट को
वो बेसिकली इंडियंस जो हैं वो उन्होंने हसीना वाजिद को कहा कि आप थोड़ा सा बोलें, प्रेशर डालें। जब उन्होंने कहा वो जो प्रेशर डाला तो वो चीज़ उल्टी हो गई, और जो चीज़ उल्टी हुई उसमें उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर ये बोलेगी ज़्यादा तो फिर हम इसको वापस बुला लेंगे, तो हमारे और आपके ताल्लुकात तो ख़राब हो जाएंगे। अब शेख हसीना वाजिद के ऊपर क्रिमिनल क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड, मर्डर, ये सारे चार्जेस मौजूद हैं। अगर मैं सिर्फ लॉ को देखूं, देयर आर 2 किस्म के लॉज हैं दैट गवर्न्स एक्सट्रेडिशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 2013 एंड इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी 1962। ठीक है जी। कहा जाता है कि जो अंडर आर्टिकल 1 एंड 2 ऑफ द इंडो बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो रिक्वेस्ट है वो कैन ओनली बी सेंट इफ द पर्सन हैज बीन चार्ज्ड। अगर किसी बंदे को चार्ज कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि क्या उन्होंने चार्ज किया। ठीक है जी। अब हसीना वाजिद के केस में अरेस्ट वारंट जो है वो बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है उसने जारी किया हुआ है फॉर द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और आप देखें कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बना है जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का, उसमें से उन्होंने जो इंडिया और बांग्लादेश ने जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग 1971 जो है उसके हवाले से, जिसको वो लिबरेशन वार कहते हैं, उसके हवाले से एक रैशनल उस वक्त दिया गया था। ठीक है जी। सो इंडिया बिल्कुल और एंगल से सोचेगा, बांग्लादेश और एंगल से सोचेगा। इंडिया बांग्लादेश को नो कह सकता है क्योंकि जो इंडिया बांग्लादेश एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है जिसका आर्टिकल 6 पैरा 1 जो ऑफेंस ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर और जो एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम नॉट हैविंग बीन मेड इन गुड फेथ इन इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, ये इन चीज़ों की बुनियाद पर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये लीगल इशू बिल्कुल अपनी जगह पे होगा, मैं ये नहीं कहता कि ये लीगल इशू है। ठीक है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट वाज नॉट दैट इजी, ये कोई इतना पॉसिबल उस वक़्त नहीं था, कोई इतना आसान नहीं था, ये इतना वो चीज़ नहीं थी। ठीक है। सो उन्होंने सोचा कि यार इसको थोड़ा सा चुप कराएं बेसिकली हसीना वाजिद को, और कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं है इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान पे जो इस सारी की सारी एक्सट्रेडिशन को जो है वो चेक करा सके। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ऑफ जस्टिस जो इसमें है नहीं है, जो इंडिया की जो डोमेस्टिक लॉ है जो और दुनिया जो उनकी जो एक्सट्रेडिशन एक्ट है 1962, वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है वो दैट एक्सप्लेन्स फ्यूजिटिव। ठीक है जी। सो लीगल बेसिस होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कहेंगे जी ये पॉलिटिकल है, इस तरह है, उस तरह। ठीक है जी। तो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो ये है कि जो आप कर रहे हैं एक्सट्रेडिशन, दिस इज इन गुड फेथ एंड इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। ठीक है जी। और अगर ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो या पॉलिटिकल रीजंस हो तो उसमें एक डिफरेंट किस्म की चीज़ है। सो हसीना को जो अगर देखा जाए लीगली डिपेंडेंट अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली तो उनको नहीं भेजा जाएगा, मुझे ऐसे लगता है, मेरा इसमें व्यू है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीडिया। बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग करते हुए भारत को एक पत्र भेजा है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने यानी प्रत्यर्पण की मांग की है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में शेख हसीना के खिलाफ कई मामलों केस दर्ज किया गया है। बता दें कि अगस्त महीने के आखिर में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत चली आई थी। हालांकि अभी इस बात पर मुहर नहीं लगी है कि उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है या नहीं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है कि उसने शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए एक राजनयिक संदेश भेजा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस ढाका भेजा जाए। इससे पहले बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम ने भी जानकारी दी है कि उनके कार्यालय की ओर से भी विदेश मंत्रालय को अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना के पद
प्रत्यर्पण के लिए पत्र भेजा गया है। इसकी प्रक्रिया जारी है। गृह मंत्रालय के सलाहकार जहांगीर आलम दावा किया है कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से ही मौजूद है। इस संधि के तहत शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। शेख हसीना और उनकी सरकार के मंत्रियों पर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं और गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।